आज विजयनगर में जिस प्रकार से कुछ बच्चियों के लिए जिस प्रकार से जो कानून के सामने एक नज़रिया पेश आया है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है, उस संदर्भ में हम बात करने आए यहाँ पर जिलाधीश महोदय को और मुख्यमंत्री के नाम से हम एक ज्ञापन देने आए हैं। उस ज्ञापन में हमने ये कहा है कि जो दोषी हैं उन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इसमें किसी भी समाज का वो कोई भी व्यक्ति हो, उससे किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। मगर हमारा ये कहना है कि जब शासन प्रशासन सभी इन्हीं लोगों का है, कुछ लोग जिस प्रकार से ये आतंकी हिसाब से कि कुछ लोगों को विशेष फर्क नहीं किया। अरे कोई अपराधी का कोई मामला होता है कि अपराधी जो होता है वो अपराधी होता है, वो किसी समाज विशेष का नहीं होता है। कहने का मकसद है हमारा कि निष्पक्ष जांच हो और उसकी आड़ में कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं ले। ये अगर कोई भी समाज का किसी भी बच्चे के साथ होता है तो सब मिलकर ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आरिफ हुसैन। कल बंद रहेगा इसमें भी आपके साथ। देखो, बंद का मामला है कि जब प्रशासन पे इन्हीं का तो प्रशासन है, इन्हीं का सब कुछ है, सरकार इन्हीं की है, हर एक जगह डिपार्टमेंट इन्हीं का है। उसके बाद भी कोई अगर बंद करना चाहता है और अपनी बात को रखना चाहता है तो रखे, उसमें कोई बात नहीं है। मगर जब जिस प्रकार से अब तो कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया पर अपन को यकीन रखना पड़ेगा और हमें जो है कानून के साथ में दायरे में रहकर उनका साथ देना चाहिए। आरिफ हुसैन। कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया गया है, उसका लबोलवाब ये है कि आपसी सौहार्द कौम और समाज में और देश में अमन शांति का पैगाम देने की मंशा से और वन साइडेड कार्रवाई की खिलाफ वर्जी के समर्थन में ये मेमोरेंडम दिया गया है। हम तमाम कम्युनिटी के लोग कौमी यकजहती के पक्षधर रहे हैं। किसी भी एक कम्युनिटी को टारगेट बनाकर अगर किसी भी केस में कोई इन्वेस्टिगेशन किया जाता है या उसकी किसी इमारत को या उसके किसी मकामात को एक कम्युनिटी की बेस पर टारगेट किया जाता है तो उस पर पाबंदी लगाने के लिए हमने कलेक्टर साहब को यही मेमोरेंडम दिया है कि अगर कोई अपराधी है तो उसका कोई समाज नहीं होता है, वो किसी एक कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं रखता है, लेकिन उस अपराधी के दायरे से बाहर जाकर अगर किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और वो हमारे देश में, हमारे शहर में और हमारे तमाम मुकामात में शांति बढ़ाने का ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग कर रहे हो? हमारा यही है कि आप उसमें उस इन्वेस्टिगेशन में आप किसी भी हद तक, चाहे सीबीआई हो, न्यायिक जांच हो, जांच करें, लेकिन ये किसी मज़हब को, किसी कम्युनिटी को टारगेट ना करें। और हम उसके लिए कभी भी किसी तरह से कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है तो हमारे मुल्क और हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए बदअमनी का पैगाम पहुँचाता है। इसलिए हमारा यही पैगाम है कि आप किसी केस को किसी भी एंगल से, किसी भी उच्चतर स्तरीय से उसकी जांच कराएं। हम उसके लिए पक्षधर हैं और हम उसका पूरा ताउन करने के लिए सकल हिंदू समाज ने भी कुछ देर पहले प्रेस वार्ता में कहा कि अगर इस तरह के अपराध करते हैं तो ऐसे लोगों को समाज से बाहर क्यों नहीं करता? नहीं, देखिए, जब तक कोई अपराधी मुलजिम की कैटेगरी में साबित नहीं हो जाता है उसको अपराधी की श्रेणी में नहीं माना जाता। अभी जितने भी मुलजिमान हैं वो आरोपी की श्रेणी में है, उन पर अपराध साबित नहीं हुआ है। प्राइमा फेस हम खुद उसकी मजम्मत करते हैं। कभी ऐसा समाज में कलंकित करने वाला कोई अपराध किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है, हम तमाम मुस्लिम कम्युनिटी उसकी मजम्मत करते हैं। हम किसी के उसके पक्षधर में नहीं है, हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्यायिक जांच अगर हो रही है तो उसको न्यायिक जांच के दायरे तक रहना चाहिए, ना कि किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाना चाहिए। नाम आपका? मेरा एहतशाम मोहम्मद चिश्ती, एडवोकेट, सेशन कोर्ट अजमेर। लो, अभी जो ज्ञापन दिया गया है तो उसके अंदर देखो, साफ तौर से तो ये है कि अगर कोई करता है गलत काम तो उसके खिलाफ प्रशासन भी करे काम और भी लोग करें, लेकिन समाज को बीच में लाना, आपस में समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा होता है। दूसरी चीज़, जिस तरीके से एक तरफा अगर वो किसी समाज काम करने के बाद कोई किसी समाज का नहीं होता क्या, अगर उसने जुर्म किया है तो आप उसको सजा दो, लेकिन कब्रिस्तान या दूसरे जो मजहबी जगह हैं उन पे कब्जा करना, उनको तोड़ फोड़ करना, तो ये बहुत गलत है। वहाँ पे भी इन्होंने जो कब्रिस्तान के तालाबंदी की है, बहुत गलत बात है। उसको
नोटिस और इसको सीबीआई से जांच करवा लें, कोई दिक्कत वाली हाँ, बात वही नहीं। मेरा अब्दुल वहीद बोल दो, किसे बोल दो।